अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS619 स्प्रिंग 2026 सिलेक्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। स्टूडेंट्स की चंद क्वेश्चंस हैं। CS619 क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस, असाइनमेंट्स और वाइवा का पैटर्न और इम्पॉर्टेंट रूल्स जो इग्नोर नहीं करने। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि CS619 कंप्लीटली टाइम बाउंड कोर्स है। CS619 क्या है, सबसे पहले क्लियर कर लें। CS619 एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इस कोर्स में कोई बुक नहीं होती, कोई ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं होता। इसमें 4 असाइनमेंट्स, 2 वाइवा होते हैं। टोटल 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 3 क्रेडिट कोर्स पहले सेमेस्टर में काउंट होते हैं, 3 सेकेंड सेमेस्टर में काउंट होते हैं, 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। जो स्टूडेंट्स BS ऑनर स्टूडेंट्स हैं वो 7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट करना होता है। अब बात करते हैं कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट है। टोटल मार्क्स 100, 4.0 CGPA होता है। ये आपका पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कोर्स है। 3 CS619 सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है। जैसे ही आप CS619 सिलेक्ट करते हैं, CS619 के सेक्शन अनाउंसमेंट्स डेली चेक करें। हर अनाउंसमेंट को केयरफुली रीड करें। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, पहले अनाउंसमेंट के मुताबिक CS619 में नोटिफिकेशंस दूसरे कोर्सेज की तरह प्रॉपर्ली शो नहीं होती, इसलिए मैन्युअली अनाउंसमेंट्स और असाइनमेंट्स चेक करना जरूरी है। और सिर्फ अपनी व्यू ईमेल यूज करें। जैसे कि ये स्टूडेंट की प्रोफाइल के नीचे व्यू ईमेल शो हो रहा है, ये ईमेल लॉगिन होनी चाहिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के हवाले से मेल अपडेट आती रहेगी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट कब आती है। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन ओपन है। कोर्सेज सिलेक्ट या ड्रॉप करने के लिए थर्सडे 16 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। जब कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो जाएगा उसके बाद 17 अप्रैल 2026 के 3-4 दिन बाद फाइनल प्रोजेक्ट लिस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन में अपलोड होती है। आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। इसी अनाउंसमेंट में प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट भी मेंशन होती है। 16 अप्रैल तक अपना कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट करें। 17 अप्रैल से अनाउंसमेंट्स रेगुलरली चेक करें। प्रोजेक्ट सिलेक्शन डेट मिस ना करें। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लिस्ट फाइल में क्या होता है, कौन सी कैटेगरीज होती हैं और कौन से टूल्स यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट लिस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वेब बेस्ड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, गेमिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, PHP, पाइथन, जावा एटसेट्रा। जो स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो यूजुअली बिगिनर्स के लिए वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स ईजी होते हैं, स्पेशली PHP वाले। ये सबसे ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP इन प्रोग्राम लैंग्वेज को यूज करके ईजिली प्रोजेक्ट बना सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ स्टूडेंट्स को डेली प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट मिलती रहेगी इंशाल्लाह। सिलेक्शन डे पर क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन वाले दिन 15 मिनट पहले LMS पर लॉगिन हो जाएं, CS619 के असाइनमेंट सेक्शन में चले जाएं, पेज रिफ्रेश करते रहें। कभी प्रोजेक्ट्स एक साथ अपलोड होते हैं, कभी एक एक करके शो होते हैं। जो प्रोजेक्ट आपकी शॉर्टलिस्ट में हो और अवेलेबल आए इमीडिएटली सेलेक्ट कर लें, डिले बिल्कुल ना करें। ग्रुपिंग प्रोसेस, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के 1-2 दिन बाद ग्रुपिंग ऑप्शन ओपन होता है। आप सोलो भी काम कर सकते हैं या 2 मेंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सजेशन, कोशिश करें कि अपने किसी जान पहचान वाली फ्रेंड के साथ ग्रुप बनाएं ताकि हाफ वर्क डिवाइड कर सकें, एक दूसरे को समझा सकें, कोऑर्डिनेशन ईजी हो। याद रखें, ग्रुप सिर्फ उस स्टूडेंट के साथ बन सकता है जिसने सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है लेकिन दोनों ने सेम प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है तो आप ग्रुपिंग बना सकते हैं। सुपरवाइजर से कांटेक्ट कैसे करें। प्रोजेक्ट असाइन होने के बाद सुपरवाइजर आपसे VU ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा, इसलिए अपनी VU ईमेल रेगुलरली चेक करें। आप भी सुपरवाइजर से ईमेल के थ्रू या स्काइप या MS टीम्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सुपरवाइजर की स्काइप ID प्रोजेक्ट फाइल में दी होती है, वहीं से आप MS टीम्स या स्काइप इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट्स पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट। CS619 में टोटल 4 असाइनमेंट्स, 2 वाइवा होते हैं। 1. फर्स्ट असाइनमेंट SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें यूज केस डायग्राम, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। 2. सेकंड असाइनमेंट डिजाइन डॉक्यूमेंट। इसमें ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, सिस्टम डिजाइन डायग्राम्स एटसेट्रा। 3. थर्ड असाइनमेंट कोडिंग टास्क। इस स्टेज पर प्रोटोटाइप फाइल सबमिट करनी होती है। एक छोटा सा कोडिंग टास्क दिया जाता है। फाइल सबमिट करने के कुछ दिन बाद प्रोटोटाइप फेज वाइवा होता है। इस वाइवा में बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस, डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इस स्टेज पर कोई पास फेल कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये इवैल्यूएशन फेज होता है।
4. फाइनल डिलीवरेबल के बाद फाइनल वाइवा होता है। इस स्टेज पर कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी होती है, प्रेजेंटेशन फाइल भी सबमिट करनी होती है। फाइनल वाइवा में कंप्लीट प्रोजेक्ट कोडिंग एक्सप्लेन करनी होती है, प्रेजेंटेशन फाइल से क्वेश्चंस होते हैं, एसआरएस और डिजाइन डायग्राम से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। लास्ट में आपसे आपका फेवरेट सीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सीएस सब्जेक्ट्स का कोड बताना है, मैथ, इंग्लिश या किसी नॉन सीएस सब्जेक्ट का कोड नहीं बताना। अब हम अनाउंसमेंट सेक्शन जल्दी से चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेलकम प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले इस अनाउंसमेंट में ये लिखा है कि ये मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो CS 619 स्प्रिंग 2026 में रजिस्टर्ड हैं और न्यू प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अनाउंसमेंट में क्लियरली मेंशन है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड 3 मेन सोर्सेज हैं: अनाउंसमेंट्स, असाइनमेंट सेक्शन, ईमेल। आपको इन 3 चीज़ों को रेगुलरली चेक करना होगा। इंपॉर्टेंट, CS 619 में नोटिफिकेशंस दूसरे कोर्सेज की तरह प्रॉपर्ली शो नहीं होती, इसीलिए आपको मैन्युअली चेक करना होगा। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, सिर्फ VU ईमेल यूज़ करें। प्रोजेक्ट रिलेटेड ईमेल्स अक्सर आपकी VU ईमेल पर भेजी जाती हैं, इसीलिए सिर्फ अपनी VU ईमेल यूज़ करें। रेगुलर इनबॉक्स चेक करें, स्पैम फोल्डर भी चेक करें। एक स्पेशल ईमेल आईडी होती है, no reply cs619@vu.edu.pk। इस पर रिप्लाई नहीं करना, ये सिर्फ सेंडिंग के लिए होती है। फ़ी या अकाउंट स्टेटस क्लियर रखें। अगर आपकी फ़ी क्लियर नहीं, VU LMS ब्लॉक हो जाए, ईमेल ब्लॉक हो जाए और आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें तो यूनिवर्सिटी कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगी। प्रोजेक्ट कंप्लीटली टाइम बाउंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की होगी। न्यू प्रोजेक्ट्स कब लॉन्च होंगे? अनाउंसमेंट के मुताबिक न्यू प्रोजेक्ट्स प्रोसेस में हैं। एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की गई। एक्सपेक्टेड टाइम 2-3 वीक्स बताया गया है। जैसे ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, सेपरेट अनाउंसमेंट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट रूल्स, FAQ से क्लियर पॉइंट्स। ग्रुप बनाना कंपल्सरी नहीं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट अलाउड है। इंटर्नशिप या रिसर्च अलाउड नहीं। CS 619 का कोई ऑल्टरनेट कोर्स नहीं। वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस, GDB नहीं होते। असाइनमेंट्स की ड्यू डेट्स माई टू डू लिस्ट में शो नहीं होती। आपको CS 619 असाइनमेंट्स टैब मैन्युअली चेक करना होगा। सबमिशन रूल्स, डिलीवरेबल ड्यू डेट से पहले सबमिट करनी है। लेट सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होती। 24 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। ड्यू डेट मिस हुई तो 0 मार्क्स। अगर फाइल 30 MB से ज़्यादा हो तो गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स लिंक सुपरवाइजर को ईमेल कर दें, बट विद इन ड्यू डेट। वाइवा एंड चेकिंग, यूजुअली सुपरवाइजर 3-4 वर्किंग डेज में डिलीवरेबल चेक करता है। वाइवा भी 3-4 दिन बाद स्केड्यूल होता है। अगर डिले हो तो सुपरवाइजर को ईमेल या स्काइप करें। फंड्स का इशू, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड्स प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर कोई एक्सपेंस है तो स्टूडेंट खुद अरेंज करेगा। फाइनल रिमाइंडर, CS 619 सिंपल है लेकिन केयरलेस स्टूडेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए अनाउंसमेंट्स डेली चेक करें, VU ईमेल रेगुलरली ओपन करें, ड्यू डेट्स मिस ना करें, सुपरवाइजर के कॉन्टैक्ट में रहें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर किसी स्टूडेंट को पेड प्रोजेक्ट बनवाना हो या गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर CS 619 अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट।